अवतार मूवी के रिलीज से पहले प्रोजेक्ट ये किया जा रहा था कि ये मूवी लगभग 350 से लेके 380 मिलियन डॉलर की ओपनिंग करेगी और फाइनली इसका ओपनिंग रिजल्ट निकल के सामने आ गया, जिसकी वजह से इसने बहुत से रिकॉर्ड्स बना दिए, इंडिया में भी रिकॉर्ड बना दिए। उन सबकी बात करेंगे। साथ में हम लोग ज़ूटोपिया 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ये मूवी बड़े आराम से 1.5 बिलियन डॉलर कमाएगी, तो आखिर इसने कितना कमाया उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अवतार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कि अभी तक इसने कितना कलेक्शन किया है। अवतार मूवी ने यानी कि अवतार फायर एंड ऐश ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 345 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की है, जो कि 2025 हॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग है। इतनी बड़ी ओपनिंग किसी भी और हॉलीवुड की मूवी ने 2025 में नहीं की है। बहुत सारा पैसा इसने कमाया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि इस मूवी ने भले ही बहुत बड़ी ओपनिंग की हो, लेकिन वे ऑफ वाटर से इसने कम ओपनिंग की है, लेकिन फिर भी ये अवतार की फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग करने वाली, इंटरनेशनल ओपनिंग करने वाली मूवी बन गई है। मतलब अवतार की कोई और फ्रेंचाइज इतना ओपनिंग नहीं की है जितना इसने किया। इसी वजह से ये एक रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुकी है अवतार फ्रेंचाइज के अंदर। और अगर इसका बजट आपको जानना है तो बजट इसका लगभग 200 मिलियन डॉलर के करीब है, क्योंकि यहाँ पे वे ऑफ वाटर और ये जो थर्ड पार्ट है इसका साथ में ही बजट बनाया गया था, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बजट इसका निकल के सामने आया नहीं है। वैसे तो इस मूवी का बजट बहुत बड़ा होना चाहिए इसके इमर्सिव स्केल के लिए, जिस लेवल पे इसके अंदर वीएफएक्स सीजीआई यूज किया गया उसके लिए, लेकिन फिर भी एक ही साथ में बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया था उस टाइम पे। इसी वजह से इसका बजट 200 मिलियन डॉलर के करीब है। इंडियन करेंसी में कितना होता है वो आपको अपनी स्क्रीन पे साथ ही साथ दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है, जो कलेक्शन निकल के आया ये अभी के लिए एस्टिमेट कलेक्शन है, बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत घट भी सकता है, लेकिन लगभग वही 345 मिलियन ऑलमोस्ट आप कंफर्म इसको समझिए कि इतना कलेक्शन इसने फ्राइडे सैटरडे संडे में कर दिया है, जो कि एक काफी अच्छा खासा कलेक्शन होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये मूवी 2 बिलियन डॉलर कमा लेगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट उससे पहले इसके कुछ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला रिकॉर्ड तो है कि इसने 2025 की बिगेस्ट ओपनिंग की है। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि इसने दिसंबर महीने की तीसरी बिगेस्ट ओपनिंग की, या कहें सबसे ज्यादा इसी ने ओपनिंग किया, लेकिन ये टॉप 3 में आ गई है दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में ज़ूटोपिया भी रिलीज हुई है इस वजह से। उसी के साथ में थर्ड रिकॉर्ड इसका ये है कि अवतार फ्रेंचाइज की पहली मूवी बन चुकी है जिसने इंटरनेशनली इतनी बड़ी ओपनिंग की हो। उसी के साथ में एक और रिकॉर्ड है जो कि आज तक किसी और डायरेक्टर ने बना ही नहीं पाया। ये इकलौते डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन बन गए कि इनकी लगातार 3 मूवी तीनों 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ओपनिंग कर रही है। ये इकलौते डायरेक्टर हैं, तो यहाँ पे कोई और डायरेक्टर इसमें आता ही नहीं। और ये संयोग नहीं है कि बस ऐसे कोइंसिडेंस से यहाँ पे ये हो गया, ये ब्रांड की पावर है। जो ब्रांड है ना अवतार और जेम्स कैमरॉन, यही काफी है इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए। और जो इसका फोर्थ पार्ट भी आएगा, क्योंकि फोर्थ पार्ट 100% आएगा ही आएगा, तो उसके अंदर भी यहाँ पे 300 मिलियन की ओपनिंग मुझे लगता हो ही जाएगी। फिफ्थ रिकॉर्ड इसका इंडिया का रिकॉर्ड है। इंडिया में हॉलीवुड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली मूवी ये बन गई है और काफी अच्छा खासा कलेक्शन कर भी रही है। 3 दिन के कलेक्शन लगातार काफी अच्छे रहे हैं, 20 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ ऐसे ही कलेक्शन आ रहे हैं, तो काफी अच्छा कलेक्शन इंडिया के अंदर भी ये कर रही है। लेकिन अब अगर इसका कंपैरिजन अवतार 2 यानी कि वे ऑफ वाटर से करें, तो यहाँ पे एक नेगेटिव ये आ जाता है कि इसने इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं दी जितनी बड़ी ओपनिंग उस मूवी ने की थी। उसने इंटरनेशनली और नेशनल, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के 441 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की थी, लेकिन यहाँ पे ये 345 मिलियन के करीब है। लेकिन एक और चीज ये है कि ये जो मूवी थी अवतार द वे ऑफ वाटर यानी कि सेकंड पार्ट, उसने इंटरनेशनली इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं की थी जितनी इसने ओपनिंग की है। ये अवतार फ्रेंचाइज की मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली मूवी बन गई है। उसी के साथ में जो वो मूवी थी द वे ऑफ वाटर, उसने 2.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया था, लेकिन इसने अभी तक किया नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, अभी इतना टाइम ही नहीं बीता। धीरे धीरे ये भी उस कलेक्शन की तरफ बढ़ेगी, लेकिन कितना कर पाएगी उसकी बात करते हैं। अवतार फ्रेंचाइज के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, अवतार फ्रेंचाइज इसलिए नहीं जानी जाती, वो एक्सपोनेंशियली एक दिन के अंदर ही ताबड़तोड़ कलेक्शन कर देती है, इसके लिए वो नहीं जानी जाती। वो जानी जाती है धीरे धीरे अनस्टॉपेबल कलेक्शन करने के लिए। और अवतार फ्रेंचाइज के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, इनका जो ऑडियंस बेस है 2009 से बना हुआ है, और वो लोग अवतार मूवी को किस लिए देखने जाते हैं, आई थिंक हम सब लोग जानते हैं, विजुअल्स के लिए देखने जाते हैं। और विजुअल्स को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग धीरे धीरे थिएटर्स के अंदर आते रहते हैं, बार बार भी उनका मन करता है तो बार बार देखने जाते रहते हैं, जिसकी वजह से एक अनस्टॉपेबल चेन क्रिएट हो जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म तक चलती है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे ये एडवांटेज अवतार फ्रेंचाइज के पास है। उसी के साथ में भले यूट्यूब पे लोग इस मूवी की स्टोरी की बुराई कर रहे हैं, मैंने भी थोड़ी बहुत बुराई की थी, लेकिन विजुअली कोई भी इस मूवी की बुराई नहीं कर सकता। और ऑडियंस जो मूवी देख करके आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है विजुअल्स के मामले में। इसी वजह से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, क्योंकि एशिया के अंदर ये मूवी काफी अच्छी खासी ओपनिंग ले रही है और एशिया के अंदर काफी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, चाइना इधर उधर बहुत जगह से कलेक्शन कर सकती है, तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, इसके कमाल के विजुअल्स के थ्रू ये मूवी कलेक्शन काफी अच्छा खासा कर सकती है। और मैं नहीं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना ओपिनियन दिया और उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया इस मूवी का। ये मूवी बड़े आराम से 1.5 बिलियन डॉलर और 2 बिलियन डॉलर तक भी ये मूवी जा सकती है, क्योंकि ओपनिंग काफी तगड़ी ली है और जो
पैटर्न रहा है बाकी तो मूवीज का कि धीरे धीरे अनस्टॉपेबल कलेक्शन रहता है, उस हिसाब से ये मूवी $2 बिलियन तक पहुंच सकती है। और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज ये है ही। उसी के साथ में अगर ज़ूटोपिया की बात करें तो ज़ूटोपिया 2 मूवी का कलेक्शन काफी अच्छा है। और यहाँ पे एक काफी अजीब चीज आप नोटिस करेंगे, पहले पूरे कलेक्शन की बात करता हूँ। जो पूरा कलेक्शन है वो $1.272 बिलियन है, काफी अच्छा खासा कलेक्शन है, 1.5 बिलियन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि डोमेस्टिक कलेक्शन अमेरिका से इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ $282 मिलियन का ही कलेक्शन किया है। बाकी इंटरनेशनली इस मूवी ने $990 मिलियन का कलेक्शन किया, लगभग $1 बिलियन पूरा बाहर से ही आ रहा है। अमेरिका से ज्यादा तो ये मूवी बाहर चल गई, चाइना के अंदर, अदर कंट्रीज में बहुत सारा कलेक्शन ये मूवी कर रही है। इसी के साथ में मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि ज़ूटोपिया $1.5 बिलियन कंफर्म कमा लेगी और अवतार फायर एंड ऐश बड़े आराम से $1.5 बिलियन कमा लेगी और $2 बिलियन की तरफ ये बढ़ रही है। लेकिन मैं कंफर्म $1.5 बिलियन यहीं पे बोल देता हूँ। आपको क्या लगता है ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी? और अगर आपने इस मूवी को देखा है थिएटर में तो बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके विजुअल्स को देखने के बाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।